जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। खुदाए कदूस के हयात और नजात बख्श कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मुक़द्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत, उसका 6 बाब और उसकी पहली 6 आयात। The Epistle of St. Paul to Hebrews chapter 6 first 6 verses लिखते हैं, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुद्दस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके इलानिया जलील करते हैं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। मुक़द्दस पौलुस रसूल एक बड़ी अनोखी और गैर मामूली बात कर रहे हैं, और ये बात जो मजहब पे चलने वाले लोग हैं उनके लिए समझना और कबूल करना बहुत मुश्किल है। वो असल में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये तकरीबन 5-6 चीज़ों की वो तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तालीम, मसीह की इब्तदाई तालीम, कि जब जो खुदा यीशु मसीह ने जो तालीम दी है बुनियादी तौर पर, और जब हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो फिर उसके साथ रिश्ता जब बन गया है तो पाक रूह इनाम में मिला है, तो इन इब्तदाई तालीम की बातों से हमें अभी अगले दर्जे पे जाना है। अमली तौर पर, ज़ाती तौर पर, रूहानियत में खुदा यीशु मसीह से इतना रिश्ता बनाना है कि उसके बख्शे हुए पाक रूह में हम जो है आगे कदम बढ़ाएं। प्रैक्टिकल वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो हम हर संडे ही और जब से पैदा हुए हैं इन्हीं इब्तदाई बातों के बारे में बात करते रहते हैं और उनके बारे में जानना, पढ़ना, उन्हें ज़बानी याद करना, इसी में हम समझते हैं कि हमारी निजात है। लेकिन असल में वो ये कह रहे हैं कि वो तो एक जीना है, एक बिगनिंग, जो स्टेप्स होते हैं वो हैं जिससे बात शुरू की जाती है, जो बुनियाद में होना चाहिए। लेकिन वो जो यीशु मसीह ने वादे रखे हैं, उस तालीम का जो समर होगा, जो असर होगा, उसको अब हमने लेना है और दिखाना है। वो कौन से इब्तदाई तालीम की बातें हैं जो हमने जानी हैं और उनकी वजह से अभी हम खुदा के रिश्ते में मजबूत हुए हैं, जिसमें पाक रूह की नेमतें और हमारी इनफरादी प्रैक्टिकल मसीही ज़िंदगी जो है वो नज़र आती है। वो कह रहे हैं कि अगर हम सारी उम्र इसी में ही लगे रहें कि जैसे इब्तदाई तालीम की जो बातें हैं वो क्या है, मुर्दा कामों से तौबा करने, खुदा पर ईमान लाने की, बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम, क्योंकि ये वो तालीम है जो खुदा यीशु मसीह ने दी है। और उसका मकसद ये है कि मैं अक्सर हैरान हो जाता हूँ कि हम इतने सालों से प्रीचिंग करते हैं, खुदा के लोग भी प्रीच करते हैं,
وہ ہر پریچنگ کے آخر میں ان بیچاروں کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے، اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں قبول کیا، اپنا بادشاہ نہیں بنایا، تو ایمان لائیں اور اپنے مردہ کاموں سے، گناہوں سے توبہ کریں، اور وہ گناہ معاف کرے گا۔ یہ ہمیشہ ہی آپ سنیں گے۔ پولوس رسول یہ کہتا ہے کہ اب ان باتوں کو بنیاد میں رہنے دیں، بلکہ ذاتی طور پہ آگے بڑھیں، خدا کو جانیں۔ اور وہ جو خاص بات کر رہے ہیں کہ جو روحانی کون سی سطح پہ جائیں، وہ چوتھی بات کر رہے، چوتھی آیت میں یہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا نجات دہندہ ماننا، یہ کیا کرتا ہے؟ پاک روح کی قدرت سے دل روشن ہو گئے۔ دل روشن ہونے کا مطلب ہے کہ خیالات پاک ہو گئے، ارادے نیک ہو گئے، احساسات میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گا کے خدا کی حضوری اور معموری اور اس کی پاکیزگی اور اس کا جلال ہمارے احساسات میں آ گیا، اور ہماری آزاد مرضی میں خدا کی مرضی صرف شامل ہوگی۔ اسے کہتے ہیں نجات یافتہ ہونا، مسیحی ہونا، اور ذاتی زندگی میں خداوند کو پیار کرنا، صرف سنڈے کو نہیں، بلکہ 24 گھنٹے ایک دن میں، 7 دن ایک ہفتے میں، 365 دن جو ہے وہ ایک سال میں، اور ہر روز کا یہ معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سچے دل سے، جن کے دل ایک بار روشن ہو گئے ہیں اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے۔ اب پولوس کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں جسم میں یا جسم کے بغیر تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہاں وہ چیزیں دیکھیں جو انسان کو بتانا اور دیکھنا روا ہی نہیں ہے۔ اور اگر مکاشفہ میں دیکھیں تو مقدس یوحنا عارف بھی جنہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر میں روح میں اٹھایا گیا۔ اگر ہم مکاشفہ 4 باب پڑھیں، خدا یسوع مسیح جو پہلے 3 بابوں میں مکاشفہ کے وہ 7 کلیسیاؤں کے محبت نامے لکھواتے ہیں کہ وہ کس طرح پاک ہوں، خدا کی 7 روحیں ان کا ذکر ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، آج اس ڈیووشنل تھاٹ میں خدا کا پاک روح آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے، وہ دعوت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے سامنے چیلنج رکھنا چاہتا ہے کہ ہم جو سنڈے کرسچینٹی سے ہٹ کے جو ہے کہ تھوڑا سا دنیا کا کام بھی کرتا رہیں، تھوڑا سا خدا، ایسے نہ تو ہمیشہ کی زندگی میں ہم داخل ہوں گے، ہمیں ایک ہی وقت فیصلہ کرنا پڑے گا۔ خدا میں یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو، جو اس سے زیادہ ہے، خدا میں یسوع مسیح نے کہا، وہ بدی سے ہے۔ یا تو ہم مسیحی ہیں تو یا پھر نہیں ہے۔ اگر ہم مسیحی ہیں تو ہماری سوچ، ہمارا بول، ہمارا کردار، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ وہ مکمل بدلنا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے نہیں، دنیا میں تو ہم رہتے ہیں لیکن ہم خدا کے ہیں، اور اس کی بخشی ہوئی حکمت سے ہم اپنے لیے اور دنیا کے لیے برکت اور یسوع مسیح کی نجات کا باعث بنے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ درخت کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ اگر ایک باغ ہے، اس میں درخت بہت سے لگے ہیں، تو وہ درخت کو ہم کیا نام دیں گے کہ یہ کیا درخت ہے؟ وہ جب ہم اس میں لگا ہوا پھل دیکھیں گے تو پھر اس پھل کو تو ہم جانتے ہیں، تو ہم کہیں گے اچھا یہ تو جو ہے سنتروں کا یا مالٹوں کا یا یہ آموں کا درخت ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تمہارے نیک کام دیکھ کے
दुनिया उस खुदा बाप की जो आसमान पे है तमजीद करें कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बंदे हैं। और मसीह की कुदरत, उसका जलाल हम में से जब नजर आए तो लोग पुकार उठें कि ये मसीही है। इस डिवोशनल थॉट में मैं आपको पाक रूह के हवाले करता हूँ, और मेरी दुआ है कि आज का कलाम आपकी रूहानी जिंदगी में आपको अगली सतह पे, अगले दर्जे पे लेके जाए। प्यारे पाक रूह, एक एक कान जो सुन रहा है, जहन जो सोच रहा है, दिल जो फैसला कर रहा है कि मैं मसीह को कबूल करके जो फरिश्तों का तजर्बा करूं, पाक रूह की नेमतों का मुझे तजर्बा हो, प्यारे पाक रूह उनको छू, उनकी रूह जान और जिस्म को एक नया तजर्बा हो, उनका दिल सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से भरा रहे, और जब वो आलम बाला की बख्शी हुई कुव्वत से नए सिरे से पैदा हों रूहानी तौर पर, तो फिर उनकी जिंदगी बड़ी फलदार हो। जैसे खुदावंद यीशु मसीह, तूने कहा कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। मेरी दुआ है ब्लड कैंसर के मरीज यस्सु के नाम में शिफा पाएं, जोड़ों की दर्द जाती रहे, दिल की बीमारियां जाती रहें, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारियां जाती रहें, नस्ली लानतें खत्म हो जाएं, जादूगरी की तासीरें जाती रहें, और खुदावंद की हुजूरी इन घरों में आए। खुदावंद का जलाल लोगों को आजाद कर दे। मेरी ये दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम में बड़े ईमान से है, और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद ने ये दुआ सुनी है और उसने आजाद कर दिया है, उसने शिफा बख्शी है। अपना बड़ा ख्याल रखें। खुदावंद आपको प्यार करता है। आप भी कहिए, आई लव यू टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन।